जी नमस्कार भगत जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 में। मेहमान अनन्या सहाय आपके साथ बात कर रही हूँ। नमस्कार अनन्या जी, आपका भी स्वागत है। जी, जिस तरह से आपसे हम लोग कुछ बातचीत करना चाहेंगे अभी सीट शेयरिंग को लेकर के, जिस तरह से सीटें जो है एनडीए ने साझा की है, उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, कल जो 12 तारीख को एनडीए ने अपनी जो सीट शेयरिंग की घोषणा की, नीतीश कुमार को निपटाने का काम कर दिया। नीतीश कुमार को टर्न डाउन करने का काम कर दिया, नीतीश कुमार की पार्टी को। जी, आप किस बेसिस पे कह पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, यहाँ बड़ा भाई और छोटा भाई में अब कुछ नहीं रहा। जो बड़ा भाई और छोटा भाई अपने को कहते थे, वो खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को। आप देखिए ना, जो पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 115 सीटें दी गई थी और भाजपा ने 110 सीटें ली थी और सीधा 14 सीटें घटाने का काम किया और अपने 109 10 सीटें में अपने 101 सीटें ली और नीतीश कुमार को सीधा सीधा समझिए निपटाने का काम किया। अब उनके जो हनुमान हैं चिराग पासवान को, उनसे पूरा प्रेशर बना के उनको 29 सीट दिलवाने का काम किया। मांझी जी को पार्टी को 6 सीटें देने का काम किया, कुशवाहा जी की पार्टी को 6 सीटें देने का काम किया, जिसमें मांझी जी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। भले मीडिया में कह रहे हैं कि सब ठीक है, मगर वो असंतुष्ट हैं। और आप देख लीजिए, मांझी जी ने 15 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन 6 सीटों पर जाकर के सहमति बनी है। आप वही तो कह रहा हूं मैं कि जहां आपको लाके बड़ा भाई और छोटा भाई का वो काम खत्म हो गया। नीतीश कुमार का उन्होंने काम डाउन कर दिया। नीतीश कुमार का सपना अब मुख्यमंत्री का खत्म कर दिया उन्होंने। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पप्पू यादव ने भी आज ट्वीट करके यही बात कही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की यह साजिश रची गई है। बिल्कुल, आप साफ नजर आ रहा है। देखिए ना, अगर सपोज कीजिए एनीबॉडी किसी को भी अगर भाजपा जदयू पार्टी में किसको ज्यादा सीटें आती है, तो जो इनके हनुमान बने हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? वो भारतीय जनता की पार्टी में आएंगे, वो उनकी गोद में जाएंगे और नीतीश कुमार अपने आप को वहां पे ठगा महसूस करेंगे। जो सदन में कहते थे भारतीय जनता पार्टी को बड़का झुट्टा पार्टी, उस समय वो ठगा फिर महसूस करेंगे अपने आप को। तो ये भगत सारा जी, खेल जैसे एक बात जो है आपकी बात को मैं समझ रही हूँ, लेकिन अगर समीकरण की बात करें तो जब घटक दलों का साथ होता है तो सारे घटक दल में जिस तरीके से सीट बढ़ते हैं, तो उसको किसी एक ही तरफ से रुझान लेकर के तो नहीं देखा जा सकता। नहीं, रुझान एक लेके देखा नहीं जाता। जिस तरह चिराग पासवान ने पूरा प्रेशर बनाया, जो बड़ा भाई छोटा भाई लोग भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार में होता था बड़ा भाई छोटा भाई, अब कहाँ नजर आ रहा बड़ा भाई छोटा भाई? चिराग पासवान को सीधा 29 सीट देना। तो मतलब नीतीश यहाँ को पर नीतीश कुमार के खिलाफ जो है ये सारा कुछ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आप लोग नीतीश कहना कुमार चाह के रहे हैं। बिल्कुल 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 आपको नजर आ जाएगा आपको 14 नवंबर को कि नीतीश कुमार कहाँ खड़े हैं। नीतीश कुमार कहाँ खड़े हैं। चलिए मगर ये तो बात हुई एनडीए की। एनडीए ने तो कम से कम सीट शेयरिंग अपनी साझा कर दी। आप लोगों की तरफ से जो है कुछ तस्वीर जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है, और दूसरी बात ये भी है सामने कि आप लोग में ज्यादा पेच फंसता दिखाई दे रहा है महागठबंधन में। कोई पेश नहीं है। हमारे अंतिम दौर पे मीटिंग चल रही है। हमारे नेताओं ने, आला कमान ने सारा फैसला ले लिया है। तो कब आज तक या ये कल में, फैसला आएगा हम लोग के सामने? आज या कल पीसी के माध्यम से सूत्रों के आपको हवाले से सारी खबर जानकारी मिल जाएगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आ रही है भगत जी, उसमें साफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो सीटों को लेकर के आरजेडी से असंतुष्ट नजर आ रही है बिहार में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बहुत से साथी नए जुड़े हैं कि कांग्रेस अपनी धर्म निभाती कि सबको लेके साथ चलना है, कि सबको देखना है उसमें, इसीलिए थोड़ी विलंब हो रही है।
मगर सब हमारे पार्टी में ऑल इज वेल है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, किसी तरह घर में कोई असंतुष्ट नहीं है। आप इनकी पार्टी में देख लिए, सबका बयान अलग अलग है, हम लोग की पार्टी में किसी का बयान नहीं है, बस थोड़ी लेट हो रही, इनकी घोषणाएं हो गई, हम लोग की आज या कल हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और धन्यवाद भगत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या जी।